बिहार के गया में विश्वविख्यात पितृपक्ष मेला चल रहा है। इसके बीच कई वीआईपी अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करने आ रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी मंगलवार को गयाजी धाम पहुंचे। गयाजी धाम पहुंचने के बाद उन्होंने अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान का कर्मकांड किया। पितरों का पिंडदान करने के उपरांत उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, गयाजी में अलौकिक अनुभूति होती है। पिंडदान के उपरांत एक अनोखी संतुष्टि और श्रद्धा की अनुभूति प्राप्त होती है। इस पावन गया की धरती पर विष्णु पर्व सामने दर्शन और पिंडदान करने के उपरांत एक अलग संतुष्टि और श्रद्धा की अनुभूति होती है। और ये भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति की उस महान परंपरा का प्रतीक है जहां आप सिर्फ मदर्स डे और फादर्स डे नहीं मनाते बल्कि अपने समस्त पूर्वजों के प्रति उनका पिंडदान ही नहीं करते हैं, अपने समस्त मित्रों का, शुभचिंतकों का, इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं सबके प्रति यह श्रद्धा और एकात्मता का भाव मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का प्रतीक भी है। कैमूर जिले में स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के तहत जागरूकता फैलाने के लिए लगातार जिला प्रशासन तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ऐसे में कैमूर में नगर पंचायत मोहनिया के अधिकारियों की मौजूदगी में स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया। वहीं लोक स्वच्छता पदाधिकारी कृति शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है। इसके अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाई। निर्देश मिला था कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ पखवाड़ा दिवस मनाया जाना है। इसी के अंतर्गत हम लोग आज 25 सितंबर को मानव श्रृंखला बनवाए हैं और इसमें मानस पब्लिक स्कूल और बीके पब्लिक स्कूल का बहुत सहयोग मिला है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जाए ताकि लोग अपने घर आसपास। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत आज जो है मानव श्रृंखला बनाई गई ताकि जागरूकता फैल सके स्वच्छता के प्रति। किस चीज को लेकर मानव श्रृंखला बनाया गया है? हम लोग को विभाग से निर्देश मिला था कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ पखवाड़ा दिवस मनाया जाना है। इसी के अंतर्गत हम लोग आज 25 सितंबर को मानव श्रृंखला बनवाए हैं और इसमें मानस पब्लिक स्कूल और बीके पब्लिक स्कूल का बहुत सहयोग मिला है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जाए ताकि लोग अपने घर आसपास के वातावरण को स्वच्छ रख सकें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा आज अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हां, आज से हम यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और बिहार यात्रा हमने नाम दिया है, जिसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। पटना से हम अरवल कुर्था जाएंगे जहां जगदेव बाबू का स्मारक है, वहां सर झुकाएंगे, उनका नमन करेंगे और वहीं से यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा बिहार के विभिन्न जिलों में होगी लेकिन चरणबद्ध यात्रा होगी। फर्स्ट फेज में हमने कार्यक्रम बनाया है अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर जिले का। फिर दशहरा के बाद 2 से 2.5 महीने में पूरे बिहार की यात्रा पूरी करेंगे। बिहार यात्रा हमने नाम दिया है, जिसकी शुरुआत हम आज ही से कर रहे हैं। हम अभी पटना से निकल कर जाएंगे अरवल कुर्था, जहां जगदेव बाबू का स्मारक है, वहाँ सर झुकाएंगे, उनका नमन करेंगे और वहीं से यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा क्रमवार तरीके से बिहार के विभिन्न जिलों में, सभी जिलों में होगी, तो लेकिन चरणवार यात्रा होगी। अभी फर्स्ट फेज में हमने जो कार्यक्रम बनाया है उसके हिसाब से अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और भोजपुर 4 जिला का है। फिर दशहरा के बाद करेंगे, बीच में तो और भी पर्व त्यौहार है। तो मुझको लगता है कि 2 से 2.5 महीना में पूरे बिहार की यात्रा पूरी होगी। सर, क्योंकि इस बार जब लोकसभा चुनाव हुआ तो दक्षिण बिहार में देखने को मिला, जिधर आपकी यात्रा है उधर ही एनडीए को ज़्यादा नुकसान हुआ, तो आपको लगता है कि उधर ही मजबूत ज़्यादा करने की जरूरत है? हाँ, देखिए, इसलिए आप देख रहे होंगे कि हम हमेशा पहले भी हमने यात्रा की है और जब जब यात्रा की है अधिकांश बार हमने चंपारण के इलाका से यात्रा की शुरुआत की है। इस बार हम जानबूझकर कुर्था से, अरवल से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यही इलाका है मगध का इलाका और फिर उसके बाद शाहाबाद का इलाका, जहां एनडीए के लिए अनुकूल परिणाम, अपेक्षा के हिसाब से परिणाम लोकसभा चुनाव में नहीं आया था। तो क्या कुछ कमी रह गई, नहीं रह गई, उसके आधार पे हम वहाँ लोगों से विमर्श करेंगे, साथियों से, पार्टी के साथियों से, एनडीए के साथियों से और आम जनता से भी।
और स्वाभाविक रूप से जो भी कुछ कमी रही होगी उन कमियों को आगे दूर करते हुए और बिहार के अन्य हिस्सों से जो फीडबैक आएगा उसको लेकर के समेट करके एनडीए की रणनीति इलाका वाइज अलग अलग विधानसभा चुनाव के लिए हम बनाएंगे ताकि हर जगह मजबूती से एनडीए की जीत दर्ज हो सके। आप भी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, वो भी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अगले साल चुनाव होना है। देखिए, अब स्वाभाविक रूप से विपक्ष के लोग हैं तो कुछ तो करते हुए उनको दिखना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन उनको भी मालूम है 2020 में कुछ अलग तरीके के फैक्टर थे जिसके चलते उस समय उनको उतनी सीटें आ गई। इस बार वैसा कोई फैक्टर नहीं है, तो कुछ भी यात्रा कर लें उससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो धीरे धीरे सिमट रहे हैं, सिमट जाएंगे और विधानसभा का चुनाव आने दीजिए। 2010 में जो उनके खाते में चीज़ें आई थी उससे ज़्यादा इस बार अगले विधानसभा चुनाव में नहीं आने वाला है। मुकेश सहनी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब उम्र भी हो गया है उनका, काम बिहार में। देखिए, इस तरह की बात जो लोग भी करते हैं समझ लीजिए कि बिहार के विकास के विरोधी लोग हैं। हमने सुना है जेडीयू के अंदर से भी यह बात उठी है, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी का योगदान पूरे बिहार के लिए इतना जबरदस्त योगदान है। पटना में रेल पुलिस ने रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर से मोबाइल उड़ाने चोरों के गिरोह का खुलासा किया है। रेल पुलिस ने गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों को पकड़ा है जो बिहार से मोबाइल चोरी कर मालदा होते हुए बांग्लादेश में बेचने का काम करते हैं। रेल एसपी अमृतेंदु ठाकुर ने बताया कि गिरोह के सदस्यों को 1000 प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। चोर ट्रेन के अंदर से मोबाइल उड़ाते हैं और उसे सरगना के पास जमा करते हैं। फिलहाल गिरोह के सदस्यों से पुलिस पूछताछ में लगी है। रेल एसपी ने कहा कि गैंग के अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए रेल पुलिस छापेमारी कर रही है। चेकिंग जो राजेंद्र नगर में हो रही थी उसमें 2 लोगों को पहले पकड़ा गया, उनके निशानदेही पे और सदस्यों को पकड़ा गया, 4 और को। जो सबसे रोचक तथ्य सामने आया है कि ये लोग प्रोफेशनली एक मैनेज्ड गैंग है जो 1000 रुपये प्रतिदिन में अपने सदस्यों को रखे हुए हैं और ये जो मोबाइल चोरी करते हैं वेटिंग रूम से चाहे कहीं से भी, उसको मालदा होते हुए बांग्लादेश भेजते हैं ये लोग इस मोबाइल को। तो एक बहुत बड़े गिरोह का पता चला है। अंतर्राज्यीय जो गैंग है उसमें 6 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। 6 में एक विधि विरुद्ध बालक हैं जिनको कि जज बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया जाएगा और 5 ऐसे भी पकड़े गए हैं। और इनका सरगना रोशन कुमार है जो बिहार का ही रहने वाला है और वो पहले भी पिछले वर्ष इसी प्रकार एक बड़ी जो रिकवरी हुई थी 55 मोबाइल का लगभग, उसमें वो पहले जेल जा चुका है। ये चोरी के मोबाइल को कहाँ बेचा करता था? ये लोग मालदा बेचते हैं और मालदा से होते हुए बांग्लादेश इनको भेजा जाता है। ब्लेड का क्या रोल है सर? ब्लेड में ये जो बैग रहता है, जो अटैची रहता है, उसमें ये बैग में ब्लेड मार के उसमें से मोबाइल चोरी कर लेते हैं। ये लोग मंथली पर रखे हुए या पर डे? नहीं, पर ये प्रतिदिन 1000 रुपया दिया जाता है गैंग संचालक रोशन कुमार के द्वारा प्रतिदिन। गैंग में कितने लोग हैं कुछ बताएं? गैंग में 7 सदस्यों को पता चला है जिसमें 6 पकड़े गए हैं, एक विधि विरुद्ध बालक और 7वां रोशन कुमार जो गैंग का संचालक है, सरगना है। बिहार में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के अकबर नगर थाना क्षेत्र बाढ़ में बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दर्जनों फुस और मिट्टी के घर धराशायी हो गए हैं। बैकटपुर दुधेला पंचायत के मुखिया अरविंद मंडल, समाज सेवी अरुण मंडल ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से पूरे पंचायत की 14,000 आबादी प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन से जो सहयोग लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। ग्राम पंचायत हमरा यहाँ है कि सूखा पका दे दिया तो वहाँ आप लोग का जीवन यापन हो सके। हाँ। आप लोग का फसल भी है? फसल सब डूबिए खेत भी डूब गया चैत में। समस्या देखिए यहाँ पर जो है कि कोई तो वैसा मतलब भवन भी नहीं है जो कि उसमें खाना बन सके और आदमी सब 4-5 दिन से और मवेशी सब भूखे प्यासे जैसे तैसे यहाँ पर रह रहे हैं। सीओ साहब को कई बार हम लोग बोले कि यहाँ पर सूखा राशन का ही व्यवस्था किया जाए ताकि लोग, लेकिन 3-4 दिन से किसी तरह से सतवा पीकर या भूखे भी वैसे किसी कन से मांग चांग कर भी खा रहे हैं। लेकिन कोई पदाधिकारी नहीं आया देखने? आज तक कोई पदाधिकारी नहीं आया है। हम लोग बोलते भी हैं तो कोई यकीन भी नहीं करता है। कितने दिन से प्रभावित है ये लोग?
ये लोग तो 6 दिन से पूरा प्रभावित है। देख रहे हैं कि पानी में जो है गिरा रहा है। कितने दिन से पानी है यहाँ? यहाँ पे लगभग जो है कि 5-6 दिन से पानी है यहाँ पर। कोई सुविधा नहीं। आप देखिए उधर जो है कि छप्पर पे आप देख रहे हैं कि सबों का बक्सा और पेटी जो है कि छप्पर पे रखा हुआ है। आने की कहने का मतलब ये है कि आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि कितना लोग परेशानी में है। सभी का जानवर पानी में आज 5-6 दिन से यहाँ पे रह रहा है। संतोष जी, क्या व्यवस्था होनी चाहिए सरकार यहाँ की? पर देखिए व्यवस्था कम से कम जो है कि सूखा राशन जो है कि चूरा गुड़ जो है कि सरकार की तरफ से यहाँ वितरण करना चाहिए। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।